कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाके में बमबारी की। इस बमबारी ने 46 लोगों की जान ले ली। इस घटना के बाद से तालिबान भड़का हुआ है। देखिए वो वही कहते हैं ना, 80 भी मुसलमान तुसी भी मुसलमान, तो साथ ही साथ मुसलमान मुसलमान पर हमले कर रहा है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान वो दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं। ये तो हालात हैं। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार चला रहा तालिबान पाकिस्तान से बदले की बात कर रहा है। उसने पाकिस्तान के द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक को कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दी है। यानी कि अब अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ चांसेस हैं या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर इसी किस्म की कोई एयर स्ट्राइक या किसी किस्म का हमला कर सकते हैं। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेना ही इसका मतलब होता है। देखिए कि एक तरफ जहां एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री से लड़ रहा है, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से लड़ रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ही नहीं हो रहा, बल्कि ये सीरिया में भी हो रहा है। और पाकिस्तान के साथ ये भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान के टर्म्स जो हैं वो पहले से ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है अगर इस किस्म की एयर स्ट्राइक्स या इस किस्म के अटैक्स पाकिस्तान लॉन्च करेगा तो अफगानिस्तान से झगड़ा बढ़ेगा ही, कोई कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जाहिर है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक को लेकर तालिबान आग बबूला हो गया है। अफगानी सरकार ने पुष्टि की है कि इस हवाई हमले में 46 लोगों की मौत हुई है। तालिबान सरकार ने पहले ही कहा था कि वो इस हमले का जवाब देगा और अब इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तालिबान ने खतरनाक टैंकों और हथियारों के साथ पाकिस्तान बॉर्डर के पास अपनी सेना की तैनाती कर दी है। अफगानिस्तान पर किए गए हमलों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार आक्रामक है। अफगानिस्तान की सरकार के प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा था कि वो इस हमले का बदला जरूर लेंगे। अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की सीमा की और अपने सैनिकों और खतरनाक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। सैन्य तैनाती में बढ़ोतरी के चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव बढ़ सकता है। वही अफगानी सेना पाकिस्तानी हमले के बाद बेहद ही आक्रामक मूड में है। अफगानिस्तान की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की प्लानिंग पाकिस्तान पर पलटवार करने की है। तालिबान ने हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ज्यादातर पीड़ित वजीरिस्तान क्षेत्र में रहने वाले शरणार्थी थे। उसने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि सीमा पर हथियारों और सेना की भारी तैनाती अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद की पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद की गई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक जो है वो की थी अफगानिस्तान में और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 46 के करीब लोग जो हैं वो उनकी जाने गई हैं। ऐसा काबुल की तरफ से कहा गया, यानी कि काबुल की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है या कह लीजिए जो उनका स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें जी तकरीबन 46 के करीब लोगों की जाने गई है, जिसमें कि सिविलियंस भी शामिल है। पाकिस्तान का कहना यह है कि वो टीटीपी के लोग जो कि बार बार पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ आते हैं और पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की। लेकिन अगर हम ये देखेंगे इससे पहले पाकिस्तान जो है वो तालिबान से बात करने की कोशिश करता रहा है। तालिबान को कहा जाता रहा है कि जी आप जो है ये टीटीपी के लोगों को कंट्रोल कीजिए, पाकिस्तान में वो दाखिल हो रहे हैं, पाकिस्तान में वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं। लेकिन तालिबान की तरफ से कोई खास तरीके से हमने नहीं देखा कि कोई एक्शन लिया गया हो। बहरहाल अब पाकिस्तान जो है उसने एयर स्ट्राइक की है और वहां पर जैसे कि मैंने कहा कि 46 के करीब लोगों की कहा गया है कि जाने गई हैं। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी या टीटीपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस बात का बदला लिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ चांसेस हैं या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर इसी किस्म की कोई एयर स्ट्राइक या किसी किस्म का हमला कर सकते हैं। एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो डेफिनेटली वो अमेरिका के कहे में आकर कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को जिस तरह से फंड कर रहा है, चाहे वो आपके कह लीजिए कि फाइटर जेट जो है उनको अपडेट करने के लिए हो, चाहे दूसरे किसी तरीके से किसी ना किसी बहाने से पैसा जो दिया जा रहा है या डॉलर्स जो दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, वो इसीलिए है ताकि एक तरह की जो जंग
अमेरिका अधूरी छोड़ गया था उसको पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल करे, और पाकिस्तान जो है अमेरिका के बजाय, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते हैं कि अपनी कोई भी जंग हो अमेरिका की, वो उसने कभी भी अपनी जमीन से नहीं लड़ी, हमेशा वो किसी दूसरे मुल्क की ही जमीन से अपनी जंगें लड़ता चला आया है। और इस बार कई लोग, जिसमें के मीडिया पर्सन भी शामिल हैं, ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान से हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आपको भारत से बात करते हुए दिखाई देते हैं, ना सिर्फ ये कि अपने टीवी शोज में बल्कि अपने यूट्यूब चैनल पे भी। और उन सबका यही कहना है, उनमें से ज्यादातर लोग या मेजोरिटी का यही कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर शायद अपने आप को गिरवी रख चुका है, अपने आप को बेच चुका है, या अपना सौदा करने के लिए तैयार है अमेरिका के साथ, कि अगर एक बार फिर अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर देना शुरू कर दे तो वो किसी ना किसी बहाने जो है या किसी ना किसी तरीके से जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है उस किस्म की एयर स्ट्राइक्स और इस किस्म के अटैक्स किए जा सकते हैं। वैसे तो खैर टीटीपी के लिए ये भी कई बार हमारे कई दोस्तों ने और कई मीडिया पर्सन जो पाकिस्तान और भारत दोनों ही जगह, उनका ये कहना था कि जी टीटीपी का एक ही हल है और वो ये कि इनको चुन चुन के मारा जाए, इसलिए कि बात ये समझते नहीं है, यानी कि ये बातचीत के जरिए सुनने वाले हैं नहीं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि साथ ही ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम अब फितना उल ख्वारिज रख दिया गया है, ये पहले पाकिस्तान ने ही तो क्रिएट किया था, वरना उनका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों है। और पाकिस्तान के साथ ये भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान के टर्म्स जो हैं वो पहले से ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है अगर इस किस्म की एयर स्ट्राइक्स या इस किस्म के अटैक्स पाकिस्तान लॉन्च करेगा तो अफगानिस्तान से झगड़ा बढ़ेगा ही, कोई कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जाहिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि अफगानिस्तान के लोग कहें कि सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा, तो वो शाबाशी तो नहीं देने लगा ना। उन्होंने भी फिर यही कहा है, अफगानिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है कि जी हम बदला लेंगे। बदला लेने का मतलब ये है कि कुछ इसी किस्म का ऑपरेशन या इसी किस्म के अटैक्स जो है अब वो तालिबान भी शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट प्लान करेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि इससे नुकसान जो है वो आम सिटीजन का हो रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों। एक तरफ हमने पहले भी देखा कि तकरीबन 20 साल जो जंग पाकिस्तान लड़ता रहा, यानी कि दहशतगर्दी की जो जंग हमने लड़ी, जो हमारे कई दोस्त कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, तो जो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो जंग कब हुई थी, कहां हुई थी और हमने क्यों लड़ी थी। लेकिन ये जरूर है कि जो एक अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी रही है, चलती रही, उसका हम हिस्सा जरूर बने। और हमने अपने यहाँ से जो स्पेस दी अमेरिका को कि ठीक है यहाँ से आप ड्रोन ले जाइए और ले जाकर जहां कहीं भी आपने अटैक करना है या जहां कहीं भी आपने किसी को टपकाना है आप टपका सकते हैं, बस इतना कीजिए कि आप हमें डॉलर दे दीजिए। और ये बात जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक जो कि डिक्टेटर था पाकिस्तान का, उधर से शुरू हुई और उसके बाद परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी यही काम किया। और उस जमाने में कहा यह जाता था कि जी कंटेनर भर भर के डॉलर पाकिस्तान को मिले, और इतना डॉलर मिला कि एक खास पीरियड तक जो है, खास टाइम पीरियड तक जो है समझे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने डॉलर रेट को भी कंट्रोल रखा। और कहा यह गया कि क्योंकि डॉलर बहुत आ रहे थे उस जमाने में पाकिस्तान, तो इस वजह से डॉलर रेट जो थे वो भी जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में बहुत दिन तक एक ही जगह पर 64 या 65 उस जमाने के लोग बताते कि उधर ही रोक के रखा गया। लेकिन ये जरूर है कि उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान जो इस तरह से एक जंग का हिस्सा बना, और जाहिर है कि उसमें आम सिटीजन का कोई लेना देना नहीं था, ये सबके सब पॉलिसी मेकर्स थे, ये सबके सब डिक्टेटर्स थे, या वो लोग थे जो मुल्क को चला रहे थे। उन्होंने ये फैसला किया कि जी अमेरिका को हमने स्पेस देनी है, वरना अमेरिका ने किसी भी दूसरी कंट्री से क्यों कांटेक्ट नहीं किया और कहा कि जी हम आपको पैसा दे देते हैं, आप हमें यहाँ से ड्रोन ले जाकर अफगानिस्तान में गिराने दीजिए या अफगानिस्तान पर अटैक करने दीजिए। इसलिए कि उनको पता था कि सबसे निकम्मे, निखट्टू और पैसे के भूखे और बैठे बैठे खाने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।